All. Assalamu alaikum to all students. This is a fourth chapter in our science, which is by name metal and non-metal. It is quite important chapter. We we are going to cover the important topics in this chapter. So I request you all to watch all the videos regarding of this chapter. Metals and non-metals. We are familiar with many number of metals like iron, aluminium, copper, etc. Right. These all are materials. Can we name the materials which are metals? The rest of the materials. Uh, and in metals, we have metals also, and some are non-metals also. Some substance are metals and some are non-metals. So let us learn about their properties. That means how they look, how they appear. ठीक है, तो बच्चों ये आपका फोर्थ चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं 4, 5 या 6, आप पूरे वीडियोस बार बार रिपीटेडली पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हम हमारे डेली लाइफ में बहुत से मेटालिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ये सारी चीज़ें मेटल्स है, और बहुत से सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो नॉन मेटल्स है। तो ये देखेंगे कि मेटल्स दिखने में कैसे नज़र आते हैं, ठीक है। Have you ever seen a blacksmith putting an iron piece on an article made up of iron like a spade, shovel, an axe? कभी आपने देखा है कि लोहे का काम करने वाले को कि वो कीले पर मारता है हथौड़ी से, ठीक है। जब कीले पे लोहार मारता है तो आप उस कीले के अंदर आपको कुछ नजर आता है कि वो कीला अपना शेप चेंज करा, ठीक है। कीले को मारने पर जो है कीले का शेप चेंज होता है, नहीं होता ना, ठीक है, नहीं चेंज होता। हाँ, कीला बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है, ठीक है, कीला मुड़ सकता है, लेकिन कीले का शेप चेंज नहीं होता। वुड यू एक्सपेक्ट स्मिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल, ठीक है। एक बार आप क्या कर रहे हैं, कीला मार रहे हैं, दूसरे मर्तबा आप क्या कर रहे हैं, एक कोयले को मार रहे हैं, तो क्या होता है, कीला जो है बेंड हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, लेकिन शेप चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वही आप चारकोल कोयले को अगर आप हथौड़ी से मारेंगे तो एक ही मार में, नरम मार में वो टूट के पीसेस हो जाएगा, ठीक है। तो कीला और इस तरह की सारी चीजें जो है ये मेटल है, ठीक है। एंड कोल इज नॉन मेटल, वो मेटल नहीं होता। दैट कम्स इन द नॉन मेटल कैटेगरी। कोई भी सब्सटेंस के, कोई भी एलिमेंट्स के 2 टाइप्स हैं, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल, एक छोटी एक्टिविटी अगर आप करेंगे, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, एक छोटा सा लोहे का कीला लीजिए, एक कोल पीस, एक कोयले का टुकड़ा लीजिए, of a thick aluminium wire and a piece of thick aluminium wire। aluminium का जो वायर होते हैं हमारे घरों में, वो एक वायर लीजिए, और पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल की नोक, ठीक है, वो लीजिए। अब क्या करिए, हथौड़े से आयरन के नेल को मारिए, ठीक है, अच्छी तरह हार्ड मारिए। उसके बाद जोर से एल्यूमिनियम के वायर को हिट कीजिए, मारिए। उसके बाद उसी तरह कोयले को और पेंसिल के लेड को मारिए, ठीक है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन नेल, लोहे का किला, वो बेंड हुआ होगा लेकिन टूटा नहीं होता। कोल पीस टूट जाएगा, एल्यूमिनियम वायर इट विल नॉट बेंड, सॉरी इट विल नॉट ब्रेक, इट विल बेंड, ठीक है। वो उसका शेप चेंज हो सकता है लेकिन वो टूट नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह पेंसिल का लेड वो टूट जाएगा। सो वी सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर विल चेंज, शेप चेंज हो सकता है, ठीक है, मारने पर। इसी तरह इफ वी हैव बीटन हार्डर, दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, ठीक है। अब इसी तरह लोहे के कीले को और एल्यूमिनियम के वायर को और भी अगर जोर जोर से मारेंगे तो क्या होगा, वो बारीक पतले शीट्स बन जाएंगे लेकिन ब्रेक नहीं होंगे,
ठीक है। हमें आपको मालूम होगा, you might be have familiar with silver foil used for decorating sweets। मीठे के ऊपर चांदी का वर्क डाला जाता है, आप देखे होंगे। वो क्या है, वो चांदी से बना हुआ होता है। ठीक है, चांदी को एक छोटी से 1 ग्राम चांदी को मार मार के इतना मारते हैं कि वो एक पतली शीट पेपर से भी नरम शीट बन जाता है। ठीक है, वो चूंकि मेटल है सिल्वर, वो टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता, उसका शेप चेंज होता है। एक ग्राम चांदी का आप लेकर 50 से 60 50 to 60 शीट्स बना सकते हैं, वो चांदी के वर्क बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब तक जितना आप उसे मारेंगे, जितना आप उसे हिट करेंगे, वो अपना शेप चेंज करता हुआ जाएगा। ठीक है, सो ये मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेटल्स की ये जो फितरत है मारने पर शेप चेंज करने की, इस फितरत का नाम है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, MALLEABILLII, मैलिबिलिटी। ओके, इसका मैलिबिलिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ चेंजिंग द शेप बाय हिटिंग ऑन दैम। ठीक है, changing the property of changing the shape of the metals by hitting on them is called as malleability, MALLEABILLITY, malleability। okay, this is a characteristic। ये metals का बहुत खास फितरत है metals। ठीक है, as we have must noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property। can we call this metals? ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, हमने पेंसिल के लेड पे भी मारा था लेकिन वो पीसेस हो गया, हमने कोयले पे भी मारा था लेकिन वो पीसेस हो गया। तो क्या ऐसा है कि ये मेटल्स नहीं है? ये भी मेटल्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कैन वी होल्ड ए मेटालिक पैन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। हमारे घरों में पैन होता है ना, हमारे घर में पैन होता है जिसमें हम कोई चीज फ्राई करते हैं, उसका हैंडल के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक का हैंडल होता है। ठीक है, अगर वो प्लास्टिक का हैंडल निकाल कर अगर हम पैन को पकड़ने जाएंगे गर्म करने के बाद, तो क्या पकड़ सकेंगे? नहीं। क्यों? Why? What is the concept behind this? वो इसलिए क्योंकि मेटल्स में जो है हीट कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेटल्स में हीट कंडक्शन होता है, यानी मेटल्स गर्म हो सकता है। वही गर्मी प्लास्टिक में और लकड़ी में वो आदत नहीं होती। ठीक है, प्लास्टिक एंड वुड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, whereas the metals are good conductors of heat। इसीलिए आप किसी भी लोहे की चीज को प्लास्टिक से या लकड़ी से पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते? ताकि उसकी गर्मी से आपका हाथ जल ना जाए। सो इसी वजह से we have seen an electrician using his screwdriver। What kind of handle does it have? Why? screwdriver होता है हमारे घरों में, वो screwdriver के ऊपर हैंडल किसका होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, so we have observed that iron rod, nail and copper ware are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors of heat। so where do you find the use of aluminum and copper wires? ठीक है, अल्यूमिनियम के वायर है और कॉपर के वायर है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होते हैं? Have you seen wires of coal? नहीं। आपने एल्यूमिनियम के वायर्स देखे हैं जरूर, कॉपर के जरूर वायर्स देखे, तो क्या आपने कभी कोयले के बने हुए वायर्स देखे? नहीं। क्यों? बिकॉज कोल की प्रॉपर्टी है कि उसे हिट कर उससे उसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता। उसे हिट करेंगे तो वो पीसेस बन के बिखर जाएगा, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होता, वो पिघल के मेल्ट होके कोई दूसरी बॉडी में कोई दूसरी चीज नहीं बनता। ठीक है, जैसा कि कोयला है, उसे मारेंगे तो वो पीसेस हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, लेकिन वो कोई और चीज नहीं बन सकता।
इसी तरह एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसे मार के हम कोई और चीज बना सकते हैं।